पहले तो मुझे बताओ व्हाइट क्यों पहनती है? ये क्यों बोल रहे हो कि मान लेता हूं? आप मानो। देखो ये कह रहे आप मानो। ओके गुड। सो गाइस, सो कहानी कहां पहुंची जल्दी बताइए। वो भी क्या दिन थे जब मैं पेपर बोट तैराया करता था। वो दिन चले गए जब मैं कंचे खेला करता था। वो बड़े सुनहरे दिन थे मेरे जब मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप किया करता था। When I used to gossip with my friends। पहले 11-12 लोग हो जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। वो सारे मिलके फिर एक बॉल खरीदते थे 10-10 रुपए डाल के, 5-5, है ना, और तब जाके वो क्रिकेट खेलते थे। आज उल्टा हो रहा है। एक आदमी के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो खुद ही बैट और बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो 11 लोग इकट्ठा करना अब क्या हो गया है, मुश्किल काम। यू गो टू एनी पार्क, पार्क में जाके देखना बच्चों, आप देखोगे कि वहां पे 3-3 लोग खेल रहे क्रिकेट। एक कीपर बना हुआ है, एक बैट्समैन और एक बॉलर। मजे की बात यह है जो बैट्समैन खुद ही बॉल लेके आता है। जितनी दूर उसने बॉल मारी खुद जाके लाएगा, फिर बॉलर को जगह ले भाई। अब इस चक्कर में बेचारा धीरे से मारता है। उसकी कोशिश ये होती है कि मेरी बॉल सीधी कहां जाए, बॉलर के पास। आराम से ऐसे रुक के ले भाई। क्या ही क्रिकेट खेल रहे हो भाई तुम। देखो ये लड़की क्या कह रही है। शी सेइंग खुद अपने मुंह मियां बिट्टू बन रहे हो। अरे अपनी तारीफ खुद ही करनी चाहिए। अगर हम अपनी बुराई करेंगे तो फिर हमारे पड़ोसी क्या करेंगे, आप क्या करोगी फिर। इसीलिए मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं। टॉपिक क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया हाँ वाले सेंटेंस। कौन से वाले? लेकिन जब आप किसी के सामने बताओगे भाई मैं ये काम किया करता था, मैं ये काम किया करता था, बड़ा मजा आता था, मैं ये काम किया करता था, दुखियों के बोलते अरे यार हम नहीं किया करते थे ऐसा काम, क्योंकि हमारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे बाहर जाना। भाई हम नहीं खेला करते थे कंचे। क्यों? मेरे पापा को लगता था खराब काम है, वो पीटा करते थे मुझे, इसलिए मैं नहीं खेला करता था। एग्जैक्टली। कंचे खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए बहुत पिटते थे पहले। तो भाई इसीलिए सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सीखो। आप बोलेंगे जो लोग दुखी होकर बोल रहे हैं हम तो ये काम नहीं किया करते थे, या तो पापा का डर था या मन नहीं था। सो आप क्या करोगे, नेगेटिव कैसे बनाओगे? अरे डिड नॉट लाओगे, पास में मना करने के लिए हम क्या बोलते हैं, डिड नॉट। बोलिए आई डिड नॉट यूज टू। यूज की कौन सी फॉर्म आएगी अब? फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन फर्स्ट। तो इसीलिए आपको ये बात मेरी याद रखनी पड़ेगी कि जब इस फॉर्मेट को हम हाँ के साथ बोलते हैं, यस बोलते हैं इस फॉर्मेट में, तब भी अगर हम डी ना लगाए तो भी वो सामने वाले को यूज टू ही सुनाई देगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में तो होता ही नहीं है, पास्ट में ही होता है। तो अगर आप यूज्ड ना बोल के यूज ही बोलोगे तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। प्रोनाउंसिएशन आपका, आप बोलेंगे आई यूज टू प्ले मार्बल्स, तो आपने यूज्ड नहीं बोला, केवल क्या बोला, यूज, लेकिन वो तब भी सही माना जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में तो होता ही नहीं है। तो लोग समझ जाएंगे कि आप यूज्ड ही कहना चाह रहे हो। तो अगर आप यूज बोलोगे तो भी सेंटेंस सही है। बोलिए मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं दूसरों की मदद किया करता था, मैं छत पे सोया करता था। छत पे सोना कितना अच्छा लगता है ना गर्मियों में। आजकल तो नहीं लगता, सोते हो अभी भी? फ्लोर पर ही बिछा लिया करते थे कपड़े और सारे लेटे और बात चल रही भूत प्रेत की। दे यूज्ड टू टॉक अबाउट हॉरर स्टोरीज। जो बुजुर्ग होती थी, दादी वगैरह कहानी सुनाती थी, बेटा तेरे दादा भूत से लड़े थे, बेटा तेरे दादा जा रहे थे उन्हें छलावा मिल गया था और छलावे ने कहा भाई कुश्ती लड़ेगा, और तेरे दादा ने क्या पटक पटक के मारा उसे, क्या पटक पटक के मारा। तो आप किसी भी प्राचीन काल के किसी व्यक्ति से बात करो जो थोड़े बुजुर्ग हो, वो उनमें से कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, 2-4 आपको मिलेंगे जो कभी ना कभी छलावे से लड़े हैं, या तो या भूत प्रेत अपनी आंखों से देखे उन्होंने, भूत उनके सामने आ गया था ऐसे, उन्होंने तुरंत बीड़ी जलाई, उन्होंने जैसी बीड़ी जलाई, जैसी आग जलाई, वो भाग गया। कह रहे आग से बहुत डरते थे भूत। दैट यूज्ड टू बी द स्टोरीज। बड़ा मजा आता था उन कहानियों को सुनने में, और हमें ऐसा लगता था रियल है ये। देखो ऐसी पूछती थी दादी। अरे देखेगा इंसान वो जो चीज होती होगी, जो चीज है ही नहीं दुनिया में, क्या उसे हम देख पाएंगे?
देखा सर ने आंखों देख के देखा। ये चीज ऐसी नहीं हर किसी की अपना सही जगह को अपना दे ब्रो क्या बात है चलो अरे अपनी लाइफ में 3-4 बार देखे सर लोकेशन लिख दो आप सारी। सर राजेश सर ने मेरा देख लिया इतनी देखो बच्चों, एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड से देयर इज नो गोस्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आप क्योंकि मानते हो कि भूत होते हैं तो मैं भी मान लेता हूं कि भूत होते हैं क्योंकि आपने देखा है और मैं आप में विश्वास करता हूं। तो आपने मुझे कोई कहानी सुना दी कि सर मैंने देखा था जंगल में एक औरत खड़ी थी व्हाइट कपड़े पहन के। पहले तो मुझे बताओ व्हाइट क्यों पहनती है? ये क्यों बोल रहे हो कि मान लेता हूं, आप मानो क्या प्लान? देखो ये कह रहे आप मानो। सर एक बात देखेगी कितने लोग मानते हैं कि भूत होते हैं? होते हैं क्यों नहीं होते सर? देखो कुछ धमकी दे रही है, होते हैं क्यों नहीं होते? अरे सर मैं तो राजस्थान में भाई मैं भी मानने लगा हूं आज से। भाई भूत बाबा कोई हो तो बुरा मत मानना, मैं मानने लगा हूं। काफी अच्छे आपने मुझे कन्विंस किया कि भूत होता है, तो इसीलिए जो मेरे व्यूअर्स हैं वीडियो देख रहे हैं, आप भी देखोगे तो मैं मान लेता हूं भाई भूत होते हैं। इनमें एक तो ये बैठी हुई यहीं पे बैठी हुई है। चलिए तो मना कैसे करोगे भाई? मैं ये काम नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज। कम ऑन फिर से बोलिए, बोलिए मैं भूतों में विश्वास नहीं किया करता था। ये मेरा सेंटेंस है। आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गोस्ट्स बट नाउ आई डू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई डू। बहुत अच्छे। बोलिए मैं कभी झूठ नहीं बोला करता था। I did not used to tell a lie, but now I do. Got it? चलिए अब मना करिए कुछ सेंटेंसेस बोलिए। बोलिए कि मैं रस्सा खींचने वाला गेम नहीं खेला करता था। याद है? ऐसे 10 लोग उधर हो गए, 10 उधर ऐसे खींचते थे। कौन सा गेम था वो? हाँ, टग ऑफ वॉर, राइट? आई डिड नॉट यूज टू प्ले। ठीक है। और देखिए आप बोलिए सर मैं फुटबॉल भी नहीं खेला करता था, मैं शक्तिमान भी नहीं देखा करता था। अगर आप 90s के हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। आई डिड नॉट यूज टू वॉच शक्तिमान, क्योंकि जनरली सभी लोग देखते थे, बहुत बड़े फैन हुआ करते शक्तिमान के। लोग छत से कूद जाते थे, कहते शक्तिमान मुझे बचा। सो आई डिड नॉट बोलना सीख लिया कि नहीं बोल लिया? ये फॉर्मेट नेगेटिव बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। नाउ अब आप जब ये बोल रहे हो किसी से मैं ये काम किया करता था, मैं ये काम क्या करता था, तो किसी ने आपसे पूछा होगा कि क्या आप ये काम करते थे, क्या आप ये काम करते थे? सो कैसे? डिड यू, कम ऑन, डिड यू यूज टू एक्शन फर्स्ट। जब भी आप किसी से पास्ट के अनुभव के बारे में जानना चाहोगे, क्या आप ये काम किया करते थे, आप बोलेंगे डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू। तो बोल दीजिए क्या आप गांव में रहा करते थे? डिड यू यूज टू लिव इन द विलेज? गॉट इट और नॉट? इस तरह से हम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। पास्ट के बारे में पूछना है, क्या आप पहले शराब पिया करते थे? डिड यू यूज टू ड्रिंक? क्या आप स्मोकिंग किया करते थे? हाँ, डिड यू यूज टू स्मोक? नहीं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्शन की। डिड यू यूज टू स्मोक? क्या आप दूसरों पर यानी अनजान लोगों पर भरोसा किया करते थे? अरे मिलके बोलो थे इससे कमान। डिड यू यूज टू बिलीव इन स्ट्रेंजर्स? क्या बोलेंगे कमान? क्या आप भगवान की पूजा किया करते थे? क्या आप गिट्टे खेला करते थे? क्या आप हरियाणा में रहा करते थे? अरे तेज बोलो बच्चों मेरे, कमान स्पीक। डिड यू यूज टू लिव इन हरियाणा? क्या आप मुंबई में रहा करते थे? अब मुंबई का स्टेट नहीं है पूरा का पूरा, तो हम इसे बोलेंगे एट। डिड यू यूज टू लिव एट मुंबई? क्या बोलेंगे कमान?
क्या आप अपने टीचरों का सम्मान किया करते थे? Did you use to respect your teachers? हाँ, मैं अपने टीचर्स का सम्मान किया करता था। क्या आप साइकिल चलाया करते थे? Did you use to ride साइकिल? हाँ, मैं चलाया करता था, लेकिन मैं स्कूटर नहीं चलाया करता था। I did not use to ride scooter। बहुत अच्छे, तो हमारा ये टॉपिक हो गया है खत्म। जैसे आपने ये यूज टू लगाया, मतलब USED, हाँ, USED लगाया है, यस। उससे ऊपर फिर आपने यूज टू नॉर्मली वो यूज लगाया, यूज लगाया। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? मतलब बेटा ये सेंटेंस कौन से फॉर्मेट का है? प्रेजेंट का, पास्ट का। तो वो जब पास्ट में हम नेगेटिव बनाते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डिड। और पास्ट में से सवाल पूछते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डिड आता है, डिड ही लगेगा ना, है लेकिन ना? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब डिड फर्स्ट फॉर्म एक्शन की लगेगी, जैसे आपने बोला क्या तुम दिल्ली गए, पास्ट में पूछना है आपको मुझसे, सर क्या आप दिल्ली गए? दिल्ली में तो है ही हम। क्या आप आगरा गए? डिड यू वेंट टू आगरा बोलोगे, डिड यू गो टू आगरा? तो आगरा फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो जहां डिड लग जाता है, क्योंकि डिड खुद कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। डिड ने हमें बता दिया कि पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे यूज की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी पड़ेगी हमें। लेकिन जब मैं हाँ बोल रहा हूं तो यहाँ पे डिड नहीं है, तो हमें ये बताने के लिए कि ये बात पास्ट की है, सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? सो आई यूज्ड टू गो टू आगरा, मैं आगरा जाया करता था। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है फर्स्ट फॉर्म वाला, आई एक्शन वाला, डू डज वाला जो टॉपिक है वो इसका प्रेजेंट है। कोई पूछे सर यूज टू का प्रेजेंट क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा? नहीं, यूज टू का प्रेजेंट होता है डू डज वाला टॉपिक जो हमने सीखा था। तो मुझे प्रेजेंट में बोलना है कि मैं दिल्ली जाया करता हूं, आई गो टू दिल्ली। मैं जाया करता था, गॉट इट और नॉट? आई यूज टू गो टू दिल्ली। इससे बोलो यू गॉट इट और नॉट? यस, आई गॉट इट। तो बताइए कैसे बोलोगे कि वह पैसे चुराया करता था? He used to steal the money. He used to steal money। लेकिन वो अभी भी चुराता है तो कैसे बोलेंगे? He steals the money. He steals money। He steals money। स्टील में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो गई। गॉट इट और नॉट? हम उसमें ये यूज का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट के लिए, हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एनी डाउट? किसी और को डाउट है? पूछ जल्दी से, कम ऑन, डू यू हैव एनी डाउट? यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर जैसे हमने शुड के चैप्टर में पढ़ा था, एज वी लर्नड इन शुड चैप्टर्स, तो उसमें लिखा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड नॉट हैव डन दिस। वेरी गुड। और इसका एक मीनिंग और भी है सर इसका, जैसे ये आपने ही किया, ये आपने ही किया होगा, आपने नहीं किया होगा, यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो सर बोथ आर सेम सेंटेंसेस, सो हाउ कैन वी बाइफरकेट इट? यू शुड नॉट हैव डन इट तो अलग सेंटेंस हो गया। यस सर। यू शुड नॉट हैव डन इट का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस यू शुड नॉट हैव डन इट। आप पास्ट की एडवाइस की बात कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो आपका डाउट क्या है? आप कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ और बता रहे थे आप मुझे कि आपने ही नहीं किया होगा, पक्का आपने नहीं किया होगा, राइट? यस सर। सो उस कंडीशन में मैंने आपको टॉपिक सिखाया था, वीडियो भी डाली हुई है मैंने। कैंट हैव। अगर आप श्योर है कि आपने काम पक्का किया होगा तो मैं बोलूंगा यू मस्ट हैव। क्या बोलूंगा? यू मस्ट हैव डन दिस। क्या बोला बच्चों मैंने? तो ये है 100% श्योरिटी, पक्का आपने ही किया होगा। Yes, sir. लेकिन जब उसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? यू कैंट हैव डन दिस। इसका नेगेटिव बनेगा यू कैंट हैव से। आप मुझे बताओ डाउट कहाँ पे आपको? सर एक बार नोट को हटा दें, हम पॉजिटिव नहीं करते हैं, जैसे आपने ही किया होगा, यू शुड हैव डन दिस। हाँ, नहीं, आपने कहा आपने ही किया होगा, तो आपके बोलने से पता पड़ रहा है कि आप बहुत श्योरिटी से बोल रहे हो, तो शुड से बनेगा ही नहीं है। शुड वाला आपने किया होगा, आपने किया होगा। 50% चांसेस दैट कि आपने किया यू होगा। मे हैव आएगा, वहां भी शुड नहीं आएगा। यू मे हैव डन इट। क्या बोलेंगे? यू मे हैव डन इट। यू मे हैव डन इट। अब ये बनेगा, शुड से तो बनेगा ही नहीं वो भी। ओके सर। शुड तो पास्ट की एडवाइस होती है। क्या होती है? एडवाइस। हाँ, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? फिर से बताओ, हिंदी में बोल के बता दो, कोई बात नहीं। सर हो गया, क्लियर हो गया मेरा डाउट। हो मुझे गया लगा कि शुड भी आता है हैव के साथ पॉसिबिलिटी बताने के लिए। नहीं नहीं, मे हैव माइट हैव वाली क्लास मिस कर दी होगी आपने। करिए सर। अगर हम 80% श्योर है तो हम बोलेंगे मे हैव का यूज करेंगे। बोलेंगे राहुल ने पैसे
चुराए होंगे शायद, तो आप 80% श्योर हो राहुल मे हैव स्टोलन द मनी। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि उसकी उम्मीद कम है, उम्मीद काफी कम है, राहुल ने तो शायद ही चुराए होंगे पैसे, वो ऐसा लड़का नहीं है। राहुल माइट हैव स्टोलन मनी। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज कम होती जा रही है। मस्ट का मतलब है पक्का राहुल ने चुराए होंगे, थोड़ी कम उम्मीद है तो मे हैव लगाओ, और कम है तो माइट, और आप श्योर है कि किए ही नहीं तो डिड नॉट लगाओ, सीधा डिड नॉट लगाओ। और आप कह रहे बिल्कुल किया ही नहीं हो सकता तो फिर कैंट हैव लगाओ। कैंट हैव का, यस सर, डाउट क्लियर हो गया। डिड नॉट हैव, अरे आपको बोलना है कि भाई मेरे पास एक कार थी पास्ट में, क्या थी बच्चों? इन्होंने कहा मेरे पास एक कार थी, तो कैसे बोलोगे पास्ट में? आपने कहा मेरे हैव की सेकंड फॉर्म हैड, आई हैड अ कार, लेकिन आपने कहना है नहीं थी मेरे पास कार, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले आ जाएगा डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव एनी कार। इज इट क्लियर और नॉट? यहां आएगा डिड नॉट हैव। So we have done the topic. I hope you understood everything. If you're in doubt, you can ask me. Any doubt now? Okay, so thank you very much for being here. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Shab Bakhair.